अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ मास टाइप टू स्प्रिंग को पढ़ा था। उसमें कुछ चीज़ें हमने क्लियर की थी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है और वो फिर माइनस एक्स और फला फला। उसके बाद है जी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है जी, वो इतना कोई टॉपिक नहीं है, उसमें वो फार्मूला ही काम की चीज़ है बस। आगे है जो आपका डैम्पिंग। अब डैम्पिंग क्या होती है जी, ये एक कंसेप्चुअल चीज़ है जी समझने के लिए। डैम्पिंग कहते हैं जी कि अगर कोई भी वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन, अगर हम ये कहते हैं कि वाइब्रेशन या वेव क्रिएट हो रही है, एक वेव क्रिएट हो रही है और वो ऐसे ऐसे वेव क्रिएट हो रही है, ठीक है जी। अगर हम देखते हैं कि ये वेव पहले तो ऐसी थी, ठीक है जी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो गई और कम होते होते बिल्कुल कम हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखें कि पहले वेव, एक नॉर्मल वेव हमने ड्रा की कि जिसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं कि जो हाइट होती है इसकी, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है जी। इसका एम्पलीट्यूड आपने देखा, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ये बराबर था, ठीक है। एक और वेव हमने क्रिएट बताई कि भाई ये जो पहले इसका एम्पलीट्यूड इतना था लेकिन इसका एम्पलीट्यूड फिर इतना हो गया, फिर इसका एम्पलीट्यूड इतना हो गया, फिर इसका एम्पलीट्यूड इतना हो गया, फिर इसका और छोटा और करते करते ये ख़त्म हो गया। तो कोई भी एक्शन जो कि एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर दे उस एक्शन को डैम्पिंग कहा जाता है, ठीक है जी। तो एनी इफेक्ट दैट tend to reduce the amplitude of vibration। कोई भी ऐसा इफेक्ट जो कि किसी भी वाइब्रेशन की या किसी वेव की एम्पलीट्यूड को कम करे, कोई भी ऐसा काम है जो कि किसी वेव की एम्पलीट्यूड को कम करता है, इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है जी, डैम्पिंग कहा जाता है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर कैसे जी, हम क्या मिसाल ले सकते हैं जी, हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी जो होती है, उसमें मोटरसाइकिल में भी हम कह सकते हैं, गाड़ी में भी हम कह सकते हैं कि गाड़ी में अगर ब्रेक लगाई जाती है तो वो गाड़ी एकदम से ऐसे ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है जी। अब ऐसे करते 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 वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है, ठीक है जी। अब वो रुक क्यों जाती है, क्योंकि उसके अंदर डैम्पिंग हुई, सही है ना। हम ये कह सकते हैं कि वो जो गाड़ी थी उस गाड़ी के अंदर डैम्पिंग हुई। अब डैम्पिंग से क्या मुराद है, डैम्पिंग से ये मुराद है कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है जी। अब गाड़ी में जो असल में जो उसका हम कहते हैं ना, जो वाइब्रेशन थी, उसकी वाइब्रेशन सडनली ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। या ये भी नहीं हम कहते कि वो ऐसे गाड़ी अब ब्रेक लगाई तो ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है जी। तो ये भी नहीं हम कह सकते। तो गाड़ी, आपने ये कॉमन एग्जांपल है, हम सब गाड़ी में कभी ना कभी तो बैठे होते हैं, तो हमने महसूस किया होता है गाड़ी को ब्रेक लगती है तो वो ऐसे पहले नीचे ऊपर ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एम्पलीट्यूड जो होता है उसका कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है, डैम्पिंग कहा जाता है, ठीक है जी। तो डैम्पिंग क्या चीज़ है जी, कि जो कि एम्पलीट्यूड को किसी भी वाइब्रेशन के कम कर दे। अब ये आपको गाड़ी में मैंने आपको बता दिया, आपको देखने में मिलता है, ठीक है जी। ये कॉमन एग्जांपल इसकी आगे। नेक्स्ट जो एक टॉपिक है जी, वो है जी वेव्स के बारे में, ठीक है जी। अब वेव क्या होती है जी, वेव कहते हैं जी एनी डिस्टर्बेंस दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम
इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी, या सिंपल हम ये कह सकते हैं जी, वेव इज द डिस्टर्बेंस। ठीक है जी, वेव क्या है जी, वेव इज डिस्टर्बेंस का नाम है। ठीक है, हम इसको ऐसे करते हैं जी, ये भी वेव, इसमें भी अब वेव क्रिएट होगी। ठीक है जी, इसके अंदर भी वेव क्रिएट हुई। जैसे ही हमने इसको ऐसे स्ट्रक किया तो इसके अंदर वेव क्रिएट हुई। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। तो वेव क्या होती है जी, एनी डिस्टर्बेंस। इसी तरह जिस तरह मैं बोल रहा हूँ तो बोलने से भी क्या हो रहा है, वेव्स क्रिएट हो रही हैं। वेव्स कैसे क्रिएट हो रही हैं कि मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं हवा के अंदर। हवा के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, उसी चीज़ से फिर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, और वो साउंड भी एक किस्म की वेव भी होती है। तो वेव क्या चीज़ है जी, एनी डिस्टर्बेंस दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है, आपने एक कॉमन सी चीज़ है, आपके यहाँ कहीं पे भी पानी शानी अगर होता है तो पानी में जब पत्थर फेंका जाता है तो आप देखते हैं कि पानी में इस तरह से ऐसे गोल गोल इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि वो इस तरह से वेव्स बनती हैं अप एंड डाउन करके, ऐसे ऐसे। तो अब वहाँ पर आप देखते हैं कि आपने जैसे ही पत्थर फेंका, इधर पत्थर आके लगा तो इससे आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगी, मतलब वेव्स बनना ऐसे ऐसे शुरू होगी। ठीक है जी, और वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होगी। तो यही बात लिखी, एनी डिस्टर्बेंस दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो क्रिएट हो रही है और यहाँ से वो आउटवर्ड की तरफ मूव करेगी। ठीक है जी, तो ये वेव होगी। आगे इसकी आगे जी टाइप्स। ठीक है जी, या हम ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स आगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेव जो हैं ये बेसिकली तो दो हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है जी मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी हैं जी मैग्नेटिक वेव। सही हो गया जी। एक आ गई आपके पास मैकेनिकल वेव और एक हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। ठीक है जी, अब मैकेनिकल वेव्स क्या हैं जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं ये हम पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो क्या हैं जी, दोज वेव्स which needs material medium। ठीक है जी, वो वेव जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मटेरियल मीडियम का क्या मतलब है कि या तो वो सॉलिड हो सकता है, या कोई लिक्विड हो सकता है, या फिर कोई गैस हो सकता है। ठीक है जी, मीडियम का ये मुराद है। तो मैकेनिकल वेव्स क्या हैं जी, वो वेव जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती हो उन वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है जी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या हैं जी, जिनको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, doesn't need any material medium। सिंपल सी बात होगी जी। ठीक है जी, तो वेव्स हमने पढ़ा, उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। टाइप्स जो हैं उनको जनरल जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं जी, जिनको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें से गुजर नहीं सकती या गैस में से आ नहीं सकती, मतलब गैस की, सॉलिड या लिक्विड की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आ तो सकती हैं लेकिन उनको ज़रूरत नहीं पड़ती आने के लिए। ठीक है ना, तो जिस तरह से आप ये कहते हैं कि जो लाइट है, ठीक है ना, अब लाइट जो है ये वेव है या नहीं है, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन है
कि लाइट जो है वेव्स नहीं होती, रेज होती हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर वो साइंटिस्ट ने जो है वो झगड़ा किया कि भाई नहीं जी ये वेव्स ही होती हैं। तो बड़ी लंबी सी कहानी है, लेकिन हम इसको वेव में ही कंसिडर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि लाइट जो है वो वेव है। अब लाइट जो है वो आपके आप देखते हैं जी, सूरज से रोशनी जो है वो ज़मीन तक आती है, तो सूरज और ज़मीन के दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब ना कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, कुछ भी चीज़ नहीं है। तो वो लाइट उधर से भी गुजर के आती है, वैक्यूम से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं मतलब उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। मतलब इस लाइट को आने के लिए किसी भी सॉलिड गैस की ज़रूरत है। ये जो चीज़ें हैं मैकेनिकल वेव्स है, उसको क्या चाहिए जी, उसको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। तो क्या है गैस, सॉलिड, लिक्विड, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है जी, साउंड हो सकती है, ठीक है ना। अब साउंड जो है, साउंड भी वेव्स ही होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो साउंड वेव जो है उनको या तो गैस की या लिक्विड की, सॉलिड की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा, अभी सूरज की बात की थी, तो सूरज जो है आपने देखा जी कि सूरज जो है वहाँ से हमेशा वहाँ पर बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं, लेकिन उन धमाकों की आवाज़ हम तक नहीं पहुँचती है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं पहुँचती, क्योंकि दरमियान में ना गैस है, ना लिक्विड है, सॉलिड है। इस वजह से वो जो साउंड होती है सूरज वाली, वो ट्रैवल करके ज़मीन तक नहीं आ सकती। लेकिन लाइट जो है वो सूरज से ज़मीन तक आ जाती है, क्योंकि लाइट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि जो साउंड है उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो साउंड क्या हो गया जी, एक मैकेनिकल वेव हो गई, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। अब फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको आगे और डिवाइड किया गया है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं।